दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। क्योंकि कहा गया है मनुष्य के पाप कर्मों का नतीजा कीड़ा मकोड़ा जीव जंतु 84 लाख में भोगना। ठीक है, यानी मनुष्य ही जाके सारे जीव जंतु बनता है, उसके लिए कोई अलग निर्धारित आत्माएं नहीं है जो रोल खेले। ओम शांति। पुनः आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस एपिसोड में। और आज सिद्ध होने वाला है कि क्या मनुष्य योनि में ही जन्म लेता है और पशु योनि में ही जन्म लेता है। तो आज इस टॉपिक पर बात करेंगे। हम आगे उसी टॉपिक को कंटिन्यू चलाते हैं। उसको भली बात समझने के लिए हमें थोड़ा और भी पीछे चलना पड़ेगा। रामराज के बारे में हम आप सब जानते हैं। कहते हैं कि रामराज में सारे जीव जंतु भी बड़े मेल मिलाप के साथ रहते थे, बहुत सात्विकता से। शेर गाय एक घाट पर पानी पीते थे। संपूर्ण चराचर सुखी था, एक दूसरे को दुख नहीं देते थे। पीने का मतलब है कि सभी में बहुत समझदारी थी, मतलब सब प्यार से रहते थे। यानी जीव जंतु भी बड़े प्यार से सात्विकता के साथ रहते थे, इसलिए उसको रामराज कहा गया है। वहाँ से प्रश्न उठता है मन में जी कि रामराज में भी जो जीव जंतु थे वो एक शोभा के अनुसार थे, चाहे शेर हो या गाय हो। जो तुलना दी गई है कि आपस में प्रेम से रहते थे, यानी हिंसा नहीं थी, यानी क्रोध नहीं था। और क्रोध नहीं था तो पाप नहीं था। क्या मनुष्य हो क्या प्राणी हो, इसलिए तो उसको रामराज कहा गया। और सभी मनुष्य रामराज जाना चाहते भी हैं। बिल्कुल, सभी लोग बोलते हैं। एक तरफ दिखाया गया है मारकाट भी रामराज के बारे में। कौन सी रामराज की बात हो रही थी? मनुष्य किस रामराज में जाना चाहता है? वो कौन सी रामराज थी जिसमें शेर गाय एक घाट पर पानी पीते थे? अब बात ये आती है, वहाँ अगर शेर गाय घाट या जो भी जीव जंतु थे, पशु पक्षी थे, क्या पशु पक्षी ही जो बने हुए हैं वहाँ पर राम राज्य में जिन मनुष्यों ने, जिन आत्माओं ने पाप कर्म किए उसको भोगने के लिए, क्या वो सब पशु पक्षी वहाँ बने थे? जितने भी जीव जंतु वहाँ जन्म लिए हैं। क्योंकि कहा गया है मनुष्य के पाप कर्मों का नतीजा कीड़ा मकोड़ा जीव जंतु 84 लाख में भोगना। ठीक है, यानी मनुष्य ही जाके सारे जीव जंतु बनता है, उसके लिए कोई अलग निर्धारित आत्माएं नहीं है जो रोल खेले। ये मनुष्य कहने के अनुसार तो यही है, जो 84 लाख योनियाँ कहा गया है, इसका मतलब मनुष्य ही जाकर सब लेता है। ये कोई अलग से नहीं है। ये सब मतलब जो सिद्ध तो यही हो रहा है दुनिया के शब्दों के अनुसार, 84 लाख योनियाँ भोगना। लेकिन जब राम राज्य में कोई पापी नहीं था, कोई पाप करने वाला नहीं था, इसीलिए तो सुख की जो संज्ञा दी गई है कि संपूर्ण चराचर सुखी था। वहाँ सभी लोग सब कुछ, दुख क्या होता है कोई जानता ही नहीं राम राज्य में। और जब ऐसी बात थी तो इसका मतलब पाप नहीं था, क्योंकि दुख का नतीजा ही तो पाप है। अब पाप का जो परिणाम नेक्स्ट जन्म है वो तो आप जान ही रहे हैं, कीड़े मकोड़े दुख देने वाले हिंसक। लेकिन रामराज में हिंसक जंतु होते हुए भी, जीव होते हुए भी हिंसा नहीं करते थे, वो सात्विक थे। गाय और शेर एक घाट पर पानी पीने का मतलब है शेर गाय को नहीं मारता था, वो मांसाहारी नहीं था। वो कौन सी आत्मा पहले थी जो जन्म लेकर आके शेर बन गया? एक हिंसक नहीं था, या उसको पहले से सुधारा गया? क्या प्रक्रिया थी? या वो सजा भोग रहा है? वो तो सजा है ही नहीं, वहाँ सुख की प्रक्रिया थी उस वक्त। अगर हम इसको लेते हैं कि मनुष्य मरने के बाद जीव जंतु में जन्म लेता है भोगने के लिए, तो भोग कहाँ वहाँ हुआ? आज हम इस कलयुग में भी देखते हैं, इतने जघन्य पाप जहाँ होते हैं वहाँ पे भी ऐसे ऐसे पशु पक्षी हैं। और घरों में भी सजावट के लिए हम आप इतने अच्छे अच्छे पशु पक्षियों को रखते हैं जो हमारे घर का श्रृंगार बनते हैं। अगर गगन में पंछी ना रहे, ना उड़े, उनकी कलकलाहट ना रहे, तो गगन की भी शोभा नहीं होती है। बिल्कुल, उसका श्रृंगार है। ये धरती भी श्रृंगार युक्त, क्या संपूर्ण प्रकृति अपने से जो है 100% जो हम
प्रकृति मुझे मनुष्य आत्माओं को देना चाहती वो दे नहीं सकती, क्योंकि पशु पक्षुओं के द्वारा ही कितने सारे फल फूल और कितने सारे चीज़ें जन्म लेते हैं। बिल्कुल सही कहा। सभी जानते हैं एक फूल पर बैठकर दूसरे कितना सुंदर कार्य कर रही हैं वो मधुमक्खियाँ। दूसरी चीज़ है, अगर मनुष्य के पाप कर्म का नतीजा हिंसक या पशु योनि ही है तो उसमें भी कई वैरायटी है। अच्छा। तो हर कर्म का निर्धारित उसमें बताया गया है। अगर जी हाँ, कई सारी वैराइटीज है। कर्म आपने किस तरह के पाप किए हैं उस तरह की योनि में आप जाएंगे। हिंसक ज़्यादा हैं आप तो आप शेर बनेंगे, क्योंकि शेर हिंसा करता है। अगर शांत हैं तो उसके लिए भी वहाँ हमें लगता है इसकी विधि विधान अभी तक सुना नहीं है कि अगर आज मनुष्य शांत है और सात्विक है, मनुष्य के अंदर पाप नहीं है, बहुत अच्छा है, तो उसका जन्म फिर जाके या तो सुग्गा बने, तोता मैना मोर बने, है नहीं, एक अच्छे अच्छे जीव जंतु हैं वो बनना चाहिए। इसका मतलब है मनुष्य योनि में अच्छा कर्म करेंगे तो जाके बढ़िया जीव जंतु बनेंगे। भाई कहने का मतलब तो यही हुआ, सीधा सा है। और बुरा कर्म करेंगे तो सुअर बनो, कुत्ता बनो, गधा बनो, बिच्छू बनो, सर्प बनो, कीड़े मकोड़े बनो, मेढक बनो, ये सब चीज़ें सिद्ध होता है। तो क्या मनुष्य का जन्म इसीलिए है कि मनुष्य योनि में रह के बढ़िया कर्म करे? बुरा कर्म करेगा तो जाके भोगेगा, अच्छा कर्म करे तो उसी के सापेक्ष में जाकर फिर उसको जो है अच्छी जीव जंतु के उसमें जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, सत्य कुछ और है। अच्छा। जी हाँ, निश्चित है इस धरती पर जहाँ तक कि विवेक जाता है, सृष्टि रंग मंच को खेलने के लिए हर एक व्यवस्थाएं हैं परमात्मा ने जो बनाए हैं। मनुष्य के अच्छे कर्म करने के लिए उसको सुख शांति प्रकृति भर देती है। तो ये जीव जंतु क्या है? प्रकृति हैं। आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपको अच्छी व्यवस्था में, प्रकृति में जीव जंतु सुंदर सुंदर आपकी सुख सुविधा के लिए, आपके मौज और एंजॉय के लिए होते हैं, आपके नयनों को सुख प्रदान करने के लिए होते हैं, मन को शांति प्रदान करने के लिए होता है। कितना रस भरता है। आज भी इन जीव जंतुओं को लोग देखने के लिए जाते हैं और आनंद और शांति प्राप्त करते हैं। वो जीव जंतु जिसको आप भोग योनि कह रहे हो, वो भोग की योनि कोई भोग रहा हो तो शांति प्रदान करेगी। जेल में भी लोग भोग रहे हैं तो जाओ ना, मन अशांत होता है, जेल में जाओ, वहाँ पर शांति प्रदान करो। वो भी मनुष्य वहाँ बैठे, वहाँ तो कोई नहीं जाना चाहेगा, देखना चाहेगा ऐसे लोग को, भोगते हुए लोग को। लेकिन नहीं, जीव जंतु ऐसा नहीं है, ये एक अलग योनि ही है। मनुष्य मरने के बाद मनुष्य योनि में ही जाके जन्म लेता है। ये हम आगे वाले चैप्टर में बताएंगे, ये भी सिद्ध करेंगे कैसे वो जन्म उसी में लेता है। स्पष्ट होना बहुत आवश्यक है, इसलिए बने रहें आप लोग। ओम शांति। और बिल्कुल आप लोग अगले एपिसोड का इंतजार करिएगा, क्योंकि बहुत ही रोचक विषय चल रहा है, इसको कहीं छोड़ के जाने वाला नहीं है। ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर बीके मुकेश चैनल, और एक से एक रहस्यमय वीडियोस देखें और जानकारी प्राप्त करें।